दोस्तों आपने पुणे के ट्रैक वाले मेट्रो से तो सफर किया ही होगा। अगर हाँ तो अब तैयार हो जाओ एक ऐसा मेट्रो से सफर करने के लिए जो ट्रैक पर नहीं बल्कि रोड पर चलेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस नई मेट्रो का नाम है ERTS यानी इलेक्ट्रिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो न सिर्फ पुणे में बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक बिल्कुल नया यूनिक कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप पुणे का डेली ट्रैफिक झेल चुके हैं, पिंपरी छिंदवाड़ या हिंजवाड़ी के जाम्स में घंटों फंसे हैं और आपके पास मेट्रो का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। पुणे में जल्द ही एक अनोखा एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो पुणे का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। एक ऐसी मैक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति आएगी जो बाकी स्मार्ट सिटीज के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब ऑलरेडी पुणे के पास मेट्रो है, यानी वो ट्रेडिशनल ट्रैक वाली मेट्रो जो न सिर्फ पुणे बल्कि इंडिया की लगभग सभी मेट्रो सिटीज में चल रही है, तो अचानक इस नई रोड वाली मेट्रो की जरूरत क्यों पड़ी? महाराष्ट्र सरकार के सामने ऐसी क्या प्रॉब्लम और ऐसी क्या सोल्यूशन प्रेजेंट किया गया कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बिना देरी किए ग्रीन फ्लैग दे दिया? वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट इतना यूनिक क्यों है, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। देखिए, ट्रेडिशनल ट्रैक वाली मेट्रो एक इंजीनियरिंग मार्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो मेट्रो एक बैकबोन की तरह काम करती है, लेकिन इस ट्रेडिशनल सिस्टम की दो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, वक्त और पैसा। एक नॉर्मल मेट्रो लाइन बिछाने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, एलिवेटेड वायडक्ट्स बनाने, अंडरग्राउंड टनल्स खोदने और हैवी स्टील स्टेशंस कंस्ट्रक्ट करने में सालों लग जाते हैं। जब तक काम चलता है शहर की सड़कें खुदी रहती हैं, डस्ट पोल्यूशन बढ़ता है और ट्रैफिक की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके अलावा मेट्रो का रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वो हर छोटे इलाके, नैरो रोड या डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल जोन्स तक नहीं पहुंच सकती। एक बार लोहे की पटरियां बिछ गई तो अलाइनमेंट या रूट बदलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ऐसे में एक रैपिडली ग्रोइंग अर्बन स्पेस को एक ऐसे एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए थी जो मेट्रो जैसी मास ट्रांजिट कैपेसिटी दे, लेकिन बस जैसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। और यहाँ एंट्री होती है ERTS की। जो हमारे शहर हैं वो ऑलरेडी बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के बसाए गए हैं, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कोई मेजर स्कोप बचता ही नहीं है, चाहे आप मुंबई ले लो या पुणे। तो आखिर ये ERTS है क्या और ये काम कैसे करता है? इलेक्ट्रिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक रोड बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये आपको बिल्कुल मेट्रो जैसा ट्रेवल एक्सपीरियंस देगा, बिना किसी रेलवे ट्रैक के। इमेजिन कीजिए एक लंबी स्लीक 3 कोच वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो लोहे की पटरियों पर नहीं बल्कि रबर टायर्स पर चल रही है। ऐसी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का नतीजा है जो बस की निम्बलनेस और मेट्रो की हैवी पैसेंजर कैपेसिटी को एक साथ सीमलेसली ब्लेंड करती है। इसमें हर एक व्हीकल करीब 240 पैसेंजर्स को एक साथ कैरी कर सकती है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, जीरो एमिशन पर ऑपरेट करती है, जो कि हमारे क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग गोल्स के साथ परफेक्टली अलाइन होता है। इसकी सबसे खास बात है इसका कम्यूट एक्सपीरियंस। ये गाड़ियां लो फ्लोर होंगी, जिसका मतलब है स्टेप फ्री बोर्डिंग, चाहे एल्डरली लोग हो या मोबिलिटी इम्पेयर्ड सिटीजन्स। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखा गया है। अंदर आपको एयर कंडीशनिंग, हाई स्पीड वाईफाई और प्रीमियम पैसेंजर एमिनिटीज मिलेंगी। इसकी फ्रीक्वेंसी हर 10 मिनट की होगी और यह दिन में 23 घंटे ऑपरेट करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे लेट नाइट शिफ्ट में काम करने वाले फैक्ट्री और टेक वर्कर्स दोनों को सेफ ट्रेवल ऑप्शन मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने रिसेंटली एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग में इसका पायलट प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जिसे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने चेयर किया था। यह पायलट प्रोजेक्ट पुणे के पिंपरी छिंदवाड़ इलाके में एक 17 किलोमीटर के कॉरिडोर पर चलाया जाएगा। यह स्ट्रेच भोसारी के गोडाउन चौक से शुरू होकर वकार तक जाएगा। बीच में ये कुदालवाड़ी चौक, ऑटो क्लस्टर, कालेवाड़ी फाटा और जगतप डेयरी चौक जैसी बिजी रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन्स को कनेक्ट करेगा। यह रूट इसलिए चुना गया है क्योंकि अभी यहाँ लोगों को लिमिटेड PMPML बसेस पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब आते हैं उस विनिंग पिच पर जिसने सरकार को इस मैक्रो
मैक्रो प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस किया। जब ये प्रपोजल टेबल पर आया तो नंबर्स और लॉजिक एकदम क्लियर थे। सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल फैक्टर था कॉस्ट एफिशिएंसी। जैसा मैंने पहले बताया, एक नॉर्मल मेट्रो का वायडक्ट या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर खड़ा करने में करीब 250 से 300 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का भारी खर्चा आता है, लेकिन ERTS का खर्चा इन ट्रेडिशनल मेट्रो के कंपैरिजन में बस एक छोटा सा फ्रैक्शन है। यहाँ आप हैवी स्टील ट्रैक्स, जाइंट कंक्रीट पिलर्स और अंडरग्राउंड ड्रिलिंग के खर्चे बचा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है स्पीड और सेटअप। आजकल के एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वक्त बचाना सबसे जरूरी है। ERTS के लिए आपको शहर को सालों तक खुदाई में नहीं झोंकना पड़ेगा। इसके लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स का जाल नहीं बिछाना, बस डिपो में फास्ट चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने होते हैं और रोड पर स्पेशल वर्चुअल ट्रैक्स यानी सेंसर्स के लिए मार्किंग पॉइंट करनी होती है, जिन्हें इन व्हीकल्स का ऑप्टिकल सिस्टम फॉलो करता है। इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट जमीन पर उतरने में 5 से 10 साल लेता है, वो कुछ ही महीनों में टेस्ट होकर चालू हो सकता है। तीसरा बड़ा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी और इंटरकनेक्टेडनेस। अगर फ्यूचर में शहर का मास्टर प्लान चेंज होता है, नए कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं और आपको रूट थोड़ा डाइवर्ट करना हो, तो सैकड़ों करोड़ों के ट्रैक उखाड़ने की जरूरत नहीं है। बस एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और नई रोड पर ऑप्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। सरकार का क्लियर विजन है कि इस सिस्टम को अलग से नहीं छोड़ना है। इसे एग्जिस्टिंग पुणे मेट्रो, इंडियन रेलवेज और फ्यूचर की हाई स्पीड कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट्स HCMTR के साथ कम्प्लीटली इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि कम्यूटर्स को एक सीमलेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस मिले। लेकिन दोस्तों, चाहे 3D मॉडल्स और पेपर पर प्लान कितना भी फ्यूचरिस्टिक क्यों न लगे, ग्राउंड रियलिटी हमेशा स्लाइटली अलग और चैलेंजिंग होती है। हर नई अर्बन टेक्नोलॉजी जब असल सड़कों पर आती है, तभी उसका असली ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है। और लोकल ट्रैफिक का नेचर, जैसा कि हम सब जानते हैं, काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। सरकार इस प्रोजेक्ट को अगले 18 महीनों तक ग्राउंड पर टेस्ट करेगी और इस टेस्टिंग फेज में कई सारे ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है लेन डिसिप्लिन। अगर ERTS को नॉर्मल BRTS की तरह एक डेडिकेटेड लेन दी जाती है, तो क्या लोग अपने 2 व्हीलर्स और प्राइवेट व्हीकल्स उस लेन में नहीं घुसाएंगे? इंडिया में इन्फोर्समेंट और सिविक सेंस हमेशा से एक टफ एरिया रहा है। अगर कोई गाड़ी इस 3 कोच लंबे मास ट्रांजिट व्हीकल के सामने आ गई, तो इसकी हाई स्पीड और 10 मिनट फ्रीक्वेंसी का पूरा शेड्यूल क्रैश हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा भारत में ड्राइविंग कैसी होती है। लोग हमेशा ही जल्दी में रहते हैं और इसकी क्या गारंटी है कि लोग खाली लेन देख के उसमें अपनी कार या बाइक नहीं घुसाएंगे। और इस चक्कर में इस नई RTS का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। और अगर शेड्यूल बिगड़ा तो इस प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए सरकार को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनानी होंगी और उनको उतने ही फोर्स के साथ इम्प्लीमेंट भी करना होगा, ताकि लोगों को धीरे धीरे समझ में आए कि आखिर सिविक सेंस का मतलब क्या होता है। दूसरा मेजर एस्पेक्ट है रोड क्वालिटी। हमारे यहाँ मानसून के टाइम पर पोर्ट होल्स और वाटर लॉगिंग एक आम बात है। ERTS से खाली एडवांस सेंसर ड्रिवन व्हीकल है जो रोड मार्किंग्स पर डिपेंड करता है। अगर रोड की सरफेस डैमेज हुई, पानी भर गया या मिट्टी की वजह से पेंट ब्लॉक हो गया, तो इसके ऑटोनोमस ड्राइविंग सेंसर पर क्या असर पड़ेगा? इसके हैवी बैटरी पैक्स और 240 पैसेंजर्स के लोड को लगातार सस्टेन करने के लिए नॉर्मल एस्फाल्ट रोड को हैवीली इंजीनियर और अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि रबर टायर रटिंग का इशू ना आए। ये एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है और इसका अल्टीमेट सक्सेस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि रोड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, स्ट्रिक्ट ट्रैफिक पॉलिसिंग और पब्लिक सपोर्ट पर डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर अगर इस प्रोजेक्ट को सस्टेन बनाना है, सक्सेस बनाना है, तो सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो दोस्तों, इन सबको सम अप करें तो ERTS एक रेवोल्यूशनरी कदम हो सकता है हमारी पब्लिक मोबिलिटी के लिए। अगर पुणे का 18 मंथ का पायलट प्रोजेक्ट टेस्ट सक्सेसफुल रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस टेक्नोलॉजी को दिल्ली NCR के स्मार्ट ग्रोथ कॉरिडोर्स या बेंगलुरु मुंबई जैसे शहरों के कॉम्प्लेक्स रूट पर भी दिखेंगे। ये सच में मैक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया को कंप्लीटली रीडिफाइन कर सकता है। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, क्या ERTS पुणे के हैवी ट्रैफिक और ग्राउंड रियलिटीज के बीच कामयाब हो पाएगी, या ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन स्लाइड पर ही अच्छी लग रही है? आपके हिसाब से सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या होगा इस प्रोजेक्ट में? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।